Hello everyone. In the last lecture, you have learned how to prove a given set under the given operations vector space. Today I have taken one more example to prove that a particular set is a vector space. So let us see today's example. I have taken today a set V is equal to iota beta, where beta belongs to R, is a vector space over the field R, where the addition of the vector space and the scalar multiplication of the elements of V by those of R are respectively. The addition of complex numbers and multiplication of real numbers with a complex number. तो ये मेरे पास एक सेट, आप देख लीजिए सेट के एलिमेंट किस तरह से है. एक आयोटा है और दूसरा मल्टीप्लाई होके, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, एक रियल नंबर से. जब आयोटा को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो आज का वेक्टर जो है सेट ऑफ वेक्टर्स वो वेक्टर स्पेस बनाएगा. ऑपरेशन कौन से हैं, एक एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन का है. तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से लगेंगे. तो ये तो गिवन सेट था, तो इस सेट के एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे पहले वो देखना है आपने. अगर इस सेट के दो एलिमेंट में x और y लेता हूँ तो आप x को आयोटा a और y को आयोटा b लिखेंगे, क्योंकि इसी फॉर्म के एलिमेंट हैं ये. a और b रियल नंबर होने चाहिए. फिर इनका एडिशन कैसे करूँगा, x प्लस वाई मैंने किया तो देखो इन दोनों को प्लस करूँगा, आयोटा बाहर आ जाएगा a प्लस बी. और मल्टीप्लिकेशन कैसे करूँगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कोई एक एलिमेंट ले लेना है रियल नंबर से और एक एलिमेंट लेना है वेक्टर से. इस जो रियल नंबर है वो स्केलर्स हैं इस बार. तो टी और एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको किस तरह से दिखेगा, टी आयोटा इंटू टी ए. ये टी ए कैसे आया है, टी तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको आयोटा ए थी और ये आयोटा बाहर आ जाएगा. ये बार बार हमें करूँगा पूरी इस सारी डिस्कशन में. आयोटा कैसे बाहर है, आयोटा कैसे अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ इन दोनों से लेनी है मैंने. तो इसको ध्यान में रखना थ्रू आउट द डिस्कशन. वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए आपको कल बताया था कि आपने 10 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है. 5 अंडर एडिशन है, 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन है. तो अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टीज़ आप सेटिस्फाई कराते हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. उसमें आप क्या करते हैं, दो एलिमेंट V से लेंगे. दो एलिमेंट मैंने V से लिए, जो गिवन सेट है जिसको मैंने प्रूव करना है कि वो वेक्टर स्पेस है, वहाँ से दो एलिमेंट लेके उनको प्लस करके देखा मैंने. प्लस करके देखा तो फिर से मेरे पास एलिमेंट V से ही आया. अब आपको देखिए कि ये आयोटा इंटू ए प्लस बी V से क्यों है, क्योंकि ये एलिमेंट इस तरह का है. ये एलिमेंट कैसा है, आयोटा इंटू सम रियल नंबर. अब a प्लस बी रियल नंबर क्यों है, क्योंकि a रियल नंबर है, b रियल नंबर है, प्लस होगा तो b रियल नंबर आएगा. इसलिए v इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करेंगे, गिवन सेट से जिसको आपने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है वहाँ से 3 एलिमेंट लेते हैं. और 3 एलिमेंट कौन से लिए मैंने, x y z. अगर x y z हैं तो वो किस फॉर्म में आएंगे, आयोटा a, आयोटा b और आयोटा c की फॉर्म में. a b c क्या है, रियल नंबर है. अब मैं क्या करूँगा कि x प्लस वाई, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगानी है पहले x और y के साथ, और ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये ब्रैकेट किस तरह से शिफ्ट y और z पे चली जाती है. x y z की वैल्यू पुट करी मैंने, थोड़ा सा रीअरेंज किया चीज़ों को, और लास्ट में मैंने देखा. पहले इसको अच्छी तरह से समझ लो. देखो ये तो सिंपल मैंने पुट किया है, यहाँ आयोटा कॉमन ले लिया, फिर आयोटा सब में कॉमन लिया. आयोटा कॉमन लेने के बाद देखो ब्रैकेट आप इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी रियल नंबर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टियाँ होल्ड करती है. फिर आयोटा की एंट्री बीच में हुई, फिर आयोटा बीच में एंटर हुआ यहाँ बी और सी के साथ, और ये आयोटा ए एक्स की वैल्यू थी, आयोटा बी वाई है, आयोटा सी जेड है. ये देखो एक्स प्लस वाई के साथ ब्रैकेट थी, वो कहाँ शिफ्ट हो गई, वाई प्लस जेड के साथ. तो जब इस तरह से मेरे पास ये ब्रैकेट शिफ्ट होती है तो हम कहते हैं कि ये सेट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. तो इस तरह से अंडर एडिशन ये दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. अब आप देखिए तीसरी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या है. तीसरी प्रॉपर्टी जो अंडर एडिशन है वो है एडिटिव आइडेंटिटी की. एडिटिव आइडेंटिटी में हम क्या सिखाते हैं,
एडिटिव आइडेंटिटी में आप सीखते हैं कि गिवन सेट जो कि वी था मेरे पास, वहाँ से कोई एलिमेंट मैंने एक्स लिया। एक्स आपको पता अगर मैंने वी से लिया है तो आयोटा ए की शक्ल में होगा। अब वी से ही कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मुझे चाहिए जो एक्स में ऐड हो तो वही एलिमेंट आए। तो ऐसा सिंबल मैंने ज़ीरो, बिग ज़ीरो की तरह आपको दिखाई देता है, आयोटा इंटू ज़ीरो, ये एलिमेंट लिया। अब आयोटा इंटू ज़ीरो वी में क्यों है? क्योंकि वी की यही कंडीशन थी कि इसमें जो एलिमेंट आएगा वो आयोटा इंटू सम रियल नंबर आएगा। रियल नंबर कौन सा? इस बार ज़ीरो। जब एक्स ज़ीरो में ऐड हुआ तब भी देखो ये प्लस होके फिर से एक्स आ गया। सिंपल सी एडिशन प्रोसेस है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जब एक्स को ज़ीरो में राइट साइड से ऐड करता हूँ तो भी एक्स ही आता है। तो एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एक्स। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मुझे ज़ीरो प्लस एक्स लिखना चाहिए। ज़ीरो प्लस एक्स आएगा तो ज़ीरो एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है अंडर एडिशन, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। इसी तरह इनवर्स देखेंगे। इनवर्स में क्या है कि अगर एक्स वी में से लिया है एलिमेंट तो मेरे पास वी से ही एक और ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो एक्स में ऐड हो तो आंसर मेरे पास ज़ीरो आए। तो देखो एक्स वी से लिया मैंने तो आयोटा ए होगा, और माइनस एक्स करूँगा तो माइनस आयोटा ए आ जाएगा। जब आयोटा ए और माइनस आयोटा ए आपस में ऐड होंगे तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि एक्स को प्लस माइनस एक्स में ऐड करता हूँ तो ज़ीरो आता है। चाहे माइनस एक्स को एक्स में ऐड करो, चाहे एक्स को माइनस एक्स में ऐड करो, आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। तो इस तरह से मेरे पास माइनस एक्स जो है वो एक्स का एडिटिव इनवर्स आ गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि एक्स वाई दो एलिमेंट मैंने अगर वी से लिया है तो चाहे मैं एक्स प्लस वाई करूँ या वाई प्लस एक्स करूँ, सेम आंसर आने चाहिए। तो जब मैंने एक्स प्लस वाई किया तो आयोटा इंटू बी प्लस ए आया, और बी प्लस ए को इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं। बी प्लस ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकता हूँ। आयोटा अंदर एंटर किया, आयोटा बी आयोटा ए आया, आयोटा बी वाई था, आयोटा ए एक्स था। यानी कि मैंने प्रूव कर दिया एक्स प्लस वाई जो है वो वाई प्लस एक्स के बराबर है। इट मीन्स के एडिशन जो है इसमें वी के ऊपर कम्यूटेटिव भी है। नाउ यू सी हाउ टू प्रूव द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। 5 प्रॉपर्टी मैंने अंडर एडिशन प्रूव कर दी, 5 ही प्रॉपर्टी अब मैं मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में प्रूव करूँगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा कि आप एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस से लेते हैं, एक एलिमेंट आप स्केलर फील्ड से लेते हैं। तो इस बार आर जो स्केलर फील्ड है और वी सेट जो था वो वेक्टर्स का था। इसमें क्या है कि टी को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो देखना है मुझे कि वो वी से आता कि नहीं। टी को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स तो आयोटा ए था। अब आप देखो ये वी से मैंने क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आयोटा को मैं बाहर भी कर देता हूँ तो टी ए बचेगा, और टी भी रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है, तो टी और ए रियल नंबर होंगे। आयोटा से मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आएगा वो वी से ही होता है, इसलिए वी इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो प्रॉपर्टी है ये। अब इसको देखिए, इसमें क्या दिखाना होता है मुझे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि टी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू टी एक्स प्लस एस एक्स। हालांकि ये बिल्कुल देखने में आसान सा लगता है, बट ये आपको प्रूव करके देना होता है। कैसे प्रूव करना है? यहाँ टी और एस दो एलिमेंट मैंने लिए हैं आर से, एक एक्स एलिमेंट लिया है वी से। टी प्लस एस एक्स लिखना है और ये शो करना है मुझे कि इसके बराबर आता है। कैसे होगा ज़रा देखिए। एक्स की वैल्यू तो आयोटा ए आप शुरू से लेते आए हैं। अब आयोटा आप बाहर लिख दीजिए, ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आयोटा से फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा टी इंटू आयोटा ए, टी एस इंटू आयोटा ए। अब देखो आयोटा ए एक्स था, आयोटा ए एक्स था, तो टी एक्स एस एक्स, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने दो रियल नंबर लिए थे और एक वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लिया था। इसमें उल्टा एक एलिमेंट आपने रियल नंबर से लेना है, स्केलर फील्ड से लेना है, और दो एलिमेंट आपने वी से लेने हैं। और टी को एक्स प्लस वाई के साथ
मल्टीप्लाई करना है और मुझे शो करना है कि टी एक्स प्लस टी वाई। तो इसमें फिर से x को आयोटा ए लिखिए, y को आयोटा बी लिखिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा रीअरेंज करिए चीज़ों को, और आपको लास्ट में ये दिखेगा जैसे आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो आयोटा ए एक्स है, आयोटा बी वाई है, तो टी इंटू एक्स प्लस वाई टी एक्स प्लस टी वाई के बराबर हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर तीसरी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन के अंदर चौथी प्रॉपर्टी क्या है? फिर से दो एलिमेंट मैंने आर से लेने हैं, एक एलिमेंट मैंने बी से लेना है, और इस बार मुझे ये शो करना था टी एस इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए टी इंटू एस एक्स। ये ब्रैकेट सिर्फ इंटरचेंज होता है। तो कैसे हुआ? एक्स की वैल्यू आयोटा ए है, आयोटा बाहर किया, यहाँ ब्रैकेट थी, अब ये ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि तीनों रियल नंबर है, जब मर्जी जहाँ मर्जी जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, और आयोटा की एंट्री अंदर, फिर आयोटा एस इंटू ए को लिख सकते हैं हम एस इंटू आयोटा ए। आयोटा ए तो एक्स था, तो देखो ब्रैकेट पहले यहाँ थी, वो शिफ्ट होके यहाँ आ गई। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। पांचवी प्रॉपर्टी है यूनिटी एलिमेंट की, कि अगर मेरे पास x में कोई v में कोई एलिमेंट है x, तो r में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास x ही आंसर देगा। तो इसको यूनिटी एलिमेंट लेते हैं। तो r रियल नंबर है, रियल नंबर में 1 भी आता है, 1 को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया यानी कि 1 इंटू आयोटा ए, तो फिर से आंसर क्या आया? आयोटा इंटू ए, जो कि एक्स ही था, यानी 1 इंटू एक्स एक्स ही आया। इट मीन्स 1 इज ए यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर। तो इस तरह से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, और टोटल मिला के 10 प्रॉपर्टी होगी किसी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास आज का जो सेट था v इज इक्वल टू आयोटा बीटा अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो क्या हो गया? एक वेक्टर स्पेस हो गया। Thank you.